नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका साथी फिर हाजिर हुआ हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था का यानी इंडियन पॉलिटी का एक नया चैप्टर लेकर। और जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं तेज़ गति से, उसी तरह से मैं भी चाहूँगा कि सारे मेरे भाई, छोटे और बड़े, सारे लोग अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ हम इसमें से छोड़ेंगे नहीं। सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी और शुरू से लेके अंत तक हर वीडियो को आप इसे देखें। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 28। और 28 में आज जो पढ़ाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, जैसे आपको मैंने बता चुका हूँ पहले ही, कि राज्यसभा संसद में एक उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं और समझते हैं। राज्यसभा कब बनी, कैसे इसका क्या क्या कार्यकाल रहा, सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इनकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। ये राधाकृष्णन का ये इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। 13 मई को इन्हीं की अध्यक्षता में सबसे पहले ये राज्यसभा का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 23 अगस्त 1954 को राष्ट्रपति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ हमारे पास था कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई 23 अगस्त 1954 के साथ। और अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अब अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार भी है। और संविधान के अनुच्छेद 80 सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा। यह ध्यान रखना है यहाँ पर, 250 सदस्यों का। और अनुच्छेद याद रखना है आपको। इनमें से 12 सदस्यों के नाम राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और शेष 238 का चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो 238 लिए जाते हैं, ध्यान रखना। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके जो विधानसभाओं के सदस्य उनके द्वारा किया जाता है। इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दे दी है सीट्स की और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। तो इसको आप राज्यसभा की सीट्स कितनी हैं और यूनियन टेरिटरीज़ में कितनी है, इसको आप ईमानदारी से पढ़ें और समझें। जैसे कि आंध्र प्रदेश की है 11, अरुणाचल प्रदेश की है 1 और असम की 7। तो यहाँ पर बिहार की 16 दिखाई देती है और महाराष्ट्र की 19 है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तमिलनाडु की 18 है, यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की है 31 और सबसे कम में कई सारी आ जाती हैं। तो आप इन चीज़ों को याद रखें, इस पर क्रम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर दिया है। अब आता है राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के लिए आवंटित स्थान की संविधान की 4थी सूची में अंतर्विष्ट किया गया है। यानी कि राज्यसभा में जो राज्यों और संघ राज्यों की जो विधानसभाओं के लिए जो आवंटित स्थान हैं, वो आप शेड्यूल 4 में जाके देख सकते हैं। इस अनुसूची में केवल 233 स्थानों के संबंध में उल्लेख किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा के प्रभावी संख्या 245 इस समय है, 245 जो नामित सदस्य हैं।
वे 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है उन्हें साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। ये 12 सदस्य होने चाहिए, जैसे सचिन तेंदुलकर को, हेमा मालिनी को, और भी इस तरह के बहुत से जो हैं विज्ञान साहित्य में उनको लिया गया है, मनोनीत किया गया है बाई राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आ जाता है अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय चुनाव मत प्रणाली के अनुसार आधार पर होता है। राज्यसभा में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी के लिए स्थानों को आवंटित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, ये स्थायी सदन है। इसके सदस्य हर 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। इन स्थानों को भरने के लिए चुनाव होता है। मतलब 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष मतलब पद से हट जाते हैं, और जो इसका क्या कहते हैं जो सदस्य हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कन्फ्यूज़न है, लेकिन कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। जो सदस्य हैं वो इसके 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसकी कमी जब होती है, जो इसने बताया है ना, ये जो कभी विघटित नहीं होती है, बस चुने जाते हैं, और 1/3 सदस्य जैसे उनका कार्यकाल पूरा होता है प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो आगे जो सदस्य होते हैं उनके लिए चुनाव होता है, और इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। आगे आते हैं दोस्तों, राज्यसभा से जुड़े प्रमुख तथ्य। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनका गठन 2/3 बहुमत से राज्यसभा करती है। मतलब राज्यसभा को अधिकार है 2/3 बहुमत से। तो ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर याद नहीं रहती है। राज्यसभा को विशेष शक्ति है कि राज्य सूची के किसी भी विषय को अपने 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और तब उस विषय पर विधि निर्माण की शक्ति संसद को हो जाती है। धन विधेयक में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, इसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें राज्यसभा के 4 सत्र हैं। बजट सत्र ये प्रथम भाग, बजट सत्र द्वितीय भाग, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। और पहला होता है फरवरी से मई को होता है, द्वितीय होता है जून से जुलाई, और फिर होता है जुलाई से सितंबर, और फिर होता है ये शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। तो ये 4 सत्र होते हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों पदाधिकारी ऑफिस जो होल्डर होते हैं, इसके जो सभापति एक तो होता है पद को धारण करने वाले, इसके सभापति के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसियो ऑफिसर होता है। इस समय वेंकैया नायडू हैं हमारे उपराष्ट्रपति, तो यही माने जाएंगे पदेन सभापति। यह राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन तथा सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। सभापति राज्यसभा के नए सदस्यों को पद की शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में उपसभापति द्वारा दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। तो यहाँ पर उपसभापति जो होता है वो दायित्वों को निभाता है। उपसभापति जो होता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यहाँ पर देख सकते हैं हरिवंश नारायण सिंह है इस समय उपसभापति हैं हमारे। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी को अपना उपसभापति चुनती है। जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। पहले तो चुनती है अपने सदस्यों में से,
और जब वहाँ से रिक्ति होती है तो वो किसी अन्य सदस्य को भी चुन सकती है। चुना गया सभापति सभापति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वाह करता है। 14 मई 2002 को संसद द्वारा पारित विधेयक के अनुसार उपसभापति को केंद्रीय राज्य मंत्री के समान भत्ता देने का प्रावधान किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना था। 14 मई 2002 को मतलब जो उपसभापति थे उनको राज्य मंत्री के समान भत्ता देने का प्रावधान किया गया था। तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी है? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस पर कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए और अपने सुझाव ज़रूर दें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। दोस्तों मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, काफ़ी विजुलाइज करना, चित्रित करना, इमेजेस लगाना और सारी चीज़ को लिखना, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिखना टाइम लगता है। तो आप इसे लाइक करिए और समझिए कि कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।